हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। भाई कुछ दिन पहले ही रक्षाबंधन का त्योहार था, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे कुछ कुलीग्स थे, उनको ये नहीं पता था कि रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। सबको पता है इस दिन जो बहन होती है वो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, तो उसको हम बनाते हैं रक्षाबंधन का त्योहार। लेकिन इसके पीछे की कहानी, वैसे तो 3-4 कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे प्राचीन जो कहानी है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो ये कहानी रिलेटेड है भाई, असुर एक राज थे जो कि बहुत ही दानवीर थे, उनका नाम था राजा बलि, और माता लक्ष्मी जी से संबंधित कहानी। तो बात यह है कि एक प्राचीन समय में बहुत ही तगड़े राजा थे भाई, उनका नाम था राजा बलि। उन्होंने स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया था, देवताओं को हरा के स्वर्ग पे अपना कब्जा करके वहां के सिंहासन पर बैठ गए थे। अब उसके बाद उनको भी थोड़ा घमंड हो गया था, भले ही वो बहुत तगड़े दानवीर थे, लेकिन उसके बाद में उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, जिस अवतार को कहा गया था वामन अवतार। वामन अवतार लेने के बाद में भगवान विष्णु जी उस वामन अवतार में राजा बलि के सामने जाते हैं और उनसे भिक्षा के रूप में 3 पग भूमि मांगते हैं। तो वो राजा बलि तो बहुत बड़े दानवीर थे, तो वो सोचते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण है या गरीब वेश में आए हैं कि 3 पग भूमि ही मांगे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो दे देंगे। तो जब वो कहते हैं कि आपको 3 पग भूमि मिल जाएगी, तो भगवान विष्णु जो कि वामन अवतार में थे वो एक विशालकाय रूप ले लेते हैं और 2 पग में ही पूरा आकाश पाताल, पूरा आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग लोक तीनों ही नाप देते हैं। ठीक है जी। तो तीसरा पग कहां पर रखें, तो वो पूछते हैं राजा बलि से भगवान विष्णु जी कि मैं अब तीसरा पग कहां रखूं। तो राजा बलि समझ जाते हैं कि ये भगवान विष्णु का ही अवतार है, तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे सर के ऊपर तीसरा पग रख दीजिए। तो भगवान विष्णु जब तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखते हैं तो उनको पताल लोक में भेज देते हैं और उसको पताल का राजा और आधिपत्य दे देते हैं और उन्हें अजर अमर होने का वरदान भी देते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहते हैं। तो राजा बलि बोलते हैं कि आप भी मेरे साथ यहीं पर रह जाइए। तो भगवान विष्णु उन्हें वो वर देने के बाद वहां पर उनके साथ रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। हालांकि भगवान को वामन अवतार के बाद में माता लक्ष्मी जी के पास लौट जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। इसके चलते तो माता लक्ष्मी जी बाद में बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो नारद मुनि आके माता लक्ष्मी जी को सुझाव देते हैं कि आप राजा बलि के पास जाएं और उनको रक्षा सूत्र बांध के अपना भाई बनाएं और उनसे बदले में ये चीज मांगी है कि आप भगवान विष्णु की रिहाई मांग लीजिए वहां से। तो बाद में माता लक्ष्मी जी राजा बलि के पास जाते हैं और एक गरीब कन्या का रूप धर के उनको अपना भाई बनाते हैं और उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं। तब जो वो मांगने के लिए बोलते हैं कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, तो वो भगवान विष्णु जी की रिहाई मांग लेते हैं वहां से। तो इसके बाद में उस दिन जब था, उस दिन सावन महीने की पूर्णिमा ही थी, इसलिए सावन महीने की पूर्णिमा वाले दिन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है भाई। तो ये था एक पुराना संबंध जो कहानी थी। और इसके बाद में अगर महाभारत काल की बात की जाए तो इसमें द्रौपदी जी और कृष्ण जी का भी आता है और अलग अलग कहानियां भी है। लेकिन हम जब रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, तो राजा बलि का एक श्लोक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो वो तो आपने सुना भी होगा, और जब कोई पंडित भी बांधते हैं रक्षा सूत्र आपके, तो ये वो श्लोक पढ़ते ही हैं, जो कि है जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तवामम अनुबदनामी रक्षे माचल माचला। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी भाई पढ़ के बता देता हूँ। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। और आप अपने वचन से कभी विचलित ना होना, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।